उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की तीर्थ यात्रा 4 महीने में ही समाप्त हो गई। अब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा ले लिया गया हो। 20 साल के उत्तराखंड में 13 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली जा चुकी है और 8 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं कृष्ण बहादुर सिंह और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड राज्य बनाया गया। उस समय इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। शुरुआत में यहाँ अंतरिम सरकार बनाई गई जिसका मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को बनाया गया। हरियाणा में जन्मे नित्यानंद स्वामी संघ के खास थे, लेकिन वह भी सिर्फ 4 महीने तक मुख्यमंत्री रहे। दरअसल पार्टी को लगने लगा कि साल 2002 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नित्यानंद स्वामी के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीता जा सकता, जिसके चलते उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी को उत्तराखंड की कमान सौंपी। हालांकि इसके बाद भी पार्टी चुनाव हार गई और कांग्रेस के कद्दावर नेता एनडी तिवारी ने सफलता हासिल की। उत्तराखंड की राजनीति में एनडी तिवारी ही अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। इसके साथ ही 2 राज्यों के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। वह 3 बार अविभाजित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहरहाल 2007 में हुए आम चुनाव में भाजपा को जीत मिली और साफ सुथरी छवि के नेता और आर्मी से रिटायर्ड मेजर जनरल बीसी खंडूरी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद बीसी खंडूरी की कार्यशैली पर बीजेपी के अंदर ही सवाल उठने लगे और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद साल 2009 में हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया। उत्तराखंड की सभी सीटों में भाजपा हार गई, जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए बीसी खंडूरी ने साल 2009 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खंडूरी के इस्तीफे के बाद पहली बार किसी युवा और ब्राह्मण चेहरे रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन ये चेहरा ज़्यादा नहीं चल पाया। कुछ ही दिनों में उनके खिलाफ कई घोटाले सामने आने लगे, जिसके चलते उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा और चुनाव के ठीक पहले बीसी खंडूरी की वापसी हो गई। लेकिन 2012 में हुए चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि खंडूरी भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। फलस्वरूप कांग्रेस की एक बार फिर से सत्ता में वापसी हुई और विजय बहुगुणा को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन कुछ ही साल बाद केदारनाथ में आई आपदा ने बहुगुणा की बहुत किरकिरी करवाई। प्रभावितों को मदद करने को लेकर सरकार पर सवाल उठने लगे। विवाद इतना बढ़ा कि बहुगुणा को हटाकर हरीश रावत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन 2 साल बाद ही कांग्रेस में फूट हो गई। कांग्रेस के 9 विधायकों ने बगावत कर दी और भाजपा के साथ खड़े हो गए, जिसके चलते सरकार अल्पमत में आ गई और 27 मार्च 2016 को राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ हरीश रावत हाईकोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनके मुख्यमंत्री पद को बहाल कर दिया, साथ ही 9 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी। इस तरह से हरीश रावत की कुर्सी बच गई। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे ले लिया, जिसके बाद दोबारा उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 19 दिन तक चली सुनवाई के बाद फैसला रावत के पक्ष में गया और उन्होंने अपना बचा कार्यकाल पूरा कर लिया। लेकिन 2017 में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड में स्थायी सरकार के लिए वोट मांगा और जनता ने 70 में से 57 सीटें भाजपा की झोली में डाली। लेकिन प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा नहीं कर पाए और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी इस 5 साल के कार्यकाल में तीसरे मुख्यमंत्री। 70 में से 57 सीटें जीतने के बाद भाजपा ने 18 मार्च 2017 को अमित शाह के करीबी त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद त्रिवेंद्र पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इसके अलावा देवस्थानम बोर्ड 4 धाम यात्रा पर साधु संतों की नाराजगी उन्हें ले डूबी।
और 9 मार्च 2021 में भाजपा हाईकमान ने उनसे इस्तीफा ले लिया और 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत ने भावावेश में ऐसे कई बयान दिए जिससे भाजपा की जमकर किरकिरी हुई। इसके अलावा उनके सामने एक संवैधानिक संकट भी था जिसके चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 151 के तहत जिन राज्यों में 1 साल के भीतर चुनाव होने हैं वहां चुनाव आयोग उपचुनाव नहीं करवा सकता। फलस्वरूप तीरथ को जाना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए देखते रहें पंचायत चैनल। ये वीडियो कैसा लगा और आपके क्या सुझाव हैं आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। नमस्कार।